क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ लार्जेस्ट, कौन सा स्केल लार्जेस्ट होगा? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 1:42,000 RF 1/30,000 3 लाख 1 सेंटीमीटर इज 50 किलोमीटर। तो इसमें ये देखेंगे हम जब इसको सोल्व करेंगे इस तरह से, तो इसको हमने कन्वर्ट करा तो ये सिंपल ये हो गया 1 सेंटीमीटर टू 50 किलोमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 50 मीटर। 50 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे, 50 मीटर। तो और फिर ये वाला हो जाएगा ये। तो इसमें ये देखते हैं हम सबसे जो छोटा होगा ना, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग कर रखे हैं। इसमें ये वाला जो ऑप्शन होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 50, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ये तो हो गया हमारा 50 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है ना। तो 50 मीटर इज इक्वल टू, ये तो 50 मीटर सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 5000। तो जो छोटा होगा ना वही लार्जेस्ट स्केल होगा, तो इसके लिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज़ ±0.04 मीटर एंड दैट ऑफ मीन इज़, मीन जो दे रखा है वो दे रखा है ±0.01 मीटर, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर। इसका सॉल्यूशन ये है कि ई एम इज इक्वल टू ई एस इंटू 1/√n। मीन्स मीन होगा जो होगा हमारा सिंगल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो हमने जब वैल्यू पुट करी 0.01 तो मीन दे रखा है हमारा, और सिंगल ऑब्जर्वेशन 0.004 दे रखा है। तो √n निकालना है सिंगल, और मतलब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। तो √n इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि पॉइंट इससे ये कट गया तो 4 आ जाएगा। तो n की पावर हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे n की जो वैल्यू निकालेंगे 616 आ जाएगा इसका, और 2 का c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ अप्लाइड टू, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं एक्सीडेंटल एरर में। एक्सीडेंटल एरर को हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, और कम्युलेटिव एरर को हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। रैंडम एरर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ लेंथ होता है, और सिस्टमेटिक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, दिस काउंट ऑफ मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर, कैन यू मेजरमेंट इज एक्यूरेट टिल 1 सेंटीमीटर। खास नॉलेज वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ खास ही करेंगे हम। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट ऑब्जर्व वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच की, वो होता है हमारा रेसिडुअल एरर। अब जोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे बिकॉज ऑफ, जोडेटिक सर्वे क्या होता है, वो हमारा कर्वेचर अकाउंट करते हैं, उसमें कंसीडर करते हैं मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को, उसमें प्लेन वाले में प्लेन ही रहने देते हैं। तो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ कंसिडर्ड। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द लार्ज डिफरेंस एलिवेशन बिटवीन वेरियस पॉइंट, कवरेज ऑफ द वेरी लार्ज एरिया, अंडुलेशन ऑफ द, ये ऐसा कुछ नहीं है। 6 का ए। द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग कॉमुलेटिव और पॉजिटिव होता है। कॉमुलेटिव एक तो मतलब लगातार बढ़ता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, शॉर्टेस्ट मेजरमेंट डिस्टेंस होती है फ्रॉम द चेन लाइन। तो ये हो जाएगा 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन। बेस लाइन को मेज़र करने के लिए हम जनरली कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चैन, मेटलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। इनवार टेप जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होता है, इसलिए हम इनवार टेप लेते हैं।
इनवर्ट टेप बेस लाइन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनवार टेप इज़ मेड ऑफ एन एलॉय। इनवार जो टेप होती है वो एलॉय से बनी होती है, दो मिश्रण से। तो वो किस किस से, निकल और स्टील से बनी होती है। निकल 64% होता है और स्टील 36% होता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर चेन में। 30 मीटर चेन में कितने होते हैं, 150 लिंक होते हैं। 20 मीटर चेन में 100 लिंक होते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। 20 मीटर लिंक 100 लिंक, 30 मीटर 150 लिंक्स। एक लिंक 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। गंटर चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है, जिसमें 100 लिंक होते हैं। 10 गंटर को 1 फोल्ड ऑफ कहते हैं और 80 गंटर को हम 1 माइल भी कहते हैं। त्रिवेणी चेन 33 फीट की होती है, जिसमें 16 लिंक होते हैं। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की 100 लिंक, एक लिंक 1 फीट की, और 1 फीट को क्या बोलते हैं, 0.304 मीटर और 30.4 सेंटीमीटर। कुछ भी याद रखो, 1 फीट इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 रेंजिंग इज द प्रोसेस। रेंजिंग क्या होते हैं, दो कोई भी हम मेज़र कर रहे हैं तो हमारी सीध में है या नहीं है, उसके लिए हम रेंजिंग रोड लगा के मेज़र करते हैं। तो अलाइनमेंट द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटीज़, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज़ यूज टू सर्वेइंग बिकॉज। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, होल टू पार्ट मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो हम मेज़र करते हैं, जिससे कि हमारा एकुमुलेशन ऑफ एरर, मतलब हमारा जो एरर है वो बाहर की तरफ ना रह के अंदर की तरफ कम होता रहे। एकुमुलेशन ऑफ एरर इज़ प्रिवेंटेड। अगर अंदर से बाहर की तरफ को चलेंगे, जैसे यहाँ से फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा एरर बढ़ता चला जाए, कॉमुलेटिवली बढ़ता रहेगा, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम 13 का सी इज़ द राइट आंसर, एकुमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द ब्रास टैलीज ऑफ 30 मीटर चेन डिस्टेंस ऑफ दिस टैली फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द चेन। तो ये जो दो दर्शा रहा है, ये एक जो होगा वो 5 मीटर को और ये दूसरा 10 मीटर को। जितनी टैली लगी होंगी उतनी ही मीटर को दर्शाएगा। मतलब एक जो लगाते हैं हम 5 मीटर पर, दूसरी दो वाली लगाएंगे 10 मीटर पर, तो ये हो जाएगी बी इज़ द राइट आंसर। जैसे ये देखो 1, 5, 10, 15, 20, फिर 50 जो होता है, 50 मीटर के बाद हम एक ये लगा देते हैं, एक ही 50 मीटर की जो शो करती है। मेटलिक टेप इज़ मेड अप ऑफ। मेटलिक टेप है तो मेटल से बनी हुई क्लॉथ एंड वायर्स है, डी इज़ द राइट आंसर। 17 वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। जो ये होता है 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होता है, तो इसने कहा लेस देन कितना होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। नो एंगल इज शुड बी लेस देन। इसमें ये पूछा है कि शो इन द एंट्रीज इन ए फील्ड बुक फॉर ए चैन लाइन ए बी व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द चैन लाइन एंड द रेलवे लाइन। चैन लाइन और रेलवे लाइन के बीच की पूछी है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो जा रहा है चैन लाइन और रेलवे लाइन के बीच की, tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस, तो 3 और 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर ही 3 का है, यहाँ से यहाँ तक का 3, और तो इसका tan थीटा आ जाएगा 45। tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू 1 किसकी होती है, 45 की, तो 45 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज T1 एंड T2, T1 और T2 की डिस्टेंस बतानी है, तो पाइथागोरस से हम कर लेंगे 2 और 5 के बीच की डिस्टेंस निकाल के, 5 - 5 - 2 प्लस 4 - 5, दो रेशो 5, क्योंकि ये था ना 2:5 और 5:4,
4, इसके अंदर का डिफरेंस क्या है 4 है ना, ये 4 हो जाएगा। तो ये 5:4 और 2:5। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 5 - 2, ये पहला वाला 5 है, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 है, 4 - 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली बाय। मोर एक्यूरेटली जो होता है परपेंडिकुलर डाल के ही हम मोर एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। वैसे ये भी होते हैं क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल, ये भी मतलब राइट एंगल के लिए यूज़ करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज। टाई लाइन, ये अच्छे क्वेश्चन है कि टाई लाइन का इस्तेमाल जो करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं, टू टेक द डिटेल ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। टाई लाइन का इस्तेमाल हम जो करते हैं डिटेल निकालने के लिए। ये है ना, ये जो है ये टाई लाइन है, ये बेस लाइन होगी, ए बी जो सबसे बड़ी लाइन होती है बेस लाइन हो जाती है, और ये जो है ये डिटेल के लिए, क्योंकि बीच में आ रही है ये टाई लाइन, तो टाई लाइन जो हम देते हैं बीच में देते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ई एफ जी एच और आई आर द टाई स्टेशन। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जो मतलब मेन स्टेशन लाइन के बीच में जो लाइन दी जाती है, देखो इसकी डेफिनेशन ये रही। टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन ऑन सर्वे लाइन joining मेन स्टेशन, इट इज़ हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स। EFGIR द टाई स्टेशन। मेन स्टेशन पे जो हम सब्सिडरी स्टेशन बनाते हैं वही टाई स्टेशन कहलाते हैं। तो ये डिटेल के लिए होता है। और इसमें एक और चेक लाइन आता है, चेक लाइन भी होता है ना, वो चेक एक्यूरेसी के लिए, ये याद रखना, एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। मतलब चेनिंग ऑब्स्टेकल, चेनिंग में ऑब्स्टेकल है, जैसे अगर रिवर आ गई तो हम चेनिंग नहीं कर पाएंगे ना यहाँ पर, बट रेंजिंग कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका आ जाएगा रिवर। बिल्डिंग इज़ एन ऑब्स्टेकल, बिल्डिंग ही बना दी यहाँ पर, तो ना देख पाएंगे और ना चेनिंग कर पाएंगे, तो ऑब्स्टेकल इन बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो देखो यहाँ पर 90 मेजरमेंट डिवाइसेस कौन से, क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्टाफ है और प्रिज्म स्टाफ है। क्रॉस स्टाफ जो होती है वो एडजस्टेबल होती है, इसको एडजस्ट करा जा सकता है। ये ओपन क्रॉस स्टाफ होती है, 90 जो मेज़र करती है, और इसमें एक और होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो 45 और 90 दोनों को मेज़र करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल स्टाफ जो है डबल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, और मोर एक्यूरेट होता है ऑप्टिकल स्टाफ, ये 45 डिग्री का एंगल देता है सर। और तीसरा जो होता है 1 2 3 प्रिज्म स्टाफ नॉन एडजस्टेबल होता है। तो इसने यही पूछा है कि इसमें डिफरेंस क्या होगा ऑप्टिकल स्टाफ और प्रिज्म स्टाफ में। तो दैट इज़ नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। प्रिज्म स्टाफ में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रिज्म लगा होता है। रिक्वायर्ड सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज, तो चेंज नहीं कर सकते कोई भी सरफेस को, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। और भी बताया था ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए हम कितने का एंगल 45 का लेते हैं, तो 45 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अलेबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड करती है, मतलब जो ऑफसेट की जो लेंथ है वो किस किस पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगी, उसके मेथड कौन सा यूज़ कर रखा है वो उस पर डिपेंड करेंगे, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पर भी डिपेंड करेगी, तो ऑल ऑफ दीज पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अभी हमने पढ़ा था फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से 45 और 90 का मेजर करते हैं, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट
मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, कम से कम मेजरमेंट करना पड़े, तो मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट सबसे सही होता है। परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन और रफ और हिली ग्राउंड, मतलब कितना परमिसिबल एरर होता है कि कितना हम एरर अलाउ कर सकते हैं किसी भी चेनिंग में, वो ही कहलाता है परमिसिबल एरर। तो जो हमारे रफ ग्राउंड है और हिली ग्राउंड है तो उसके लिए 1/250 हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब अलाउ कर सकते हैं। अगर हमारी ऑर्डिनरी चैन है कोई तो हम 1/1000 करेंगे, स्टील टेप है 1/2000 करेंगे, मतलब जितनी ये बढ़ती रहेगी ये सबसे ज़्यादा है, ये मान लो रफ़ और हिली पे हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1/1000 करेंगे तो 0.0001 आएगा, बढ़ाते रहेंगे नीचे वाली संख्या और छोटा होता जाएगा। तो इनवार टेप के लिए होती है 1/5000। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्शन फॉर सैग इज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्शन फॉर सैग इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऐसे याद रखें सब्ट्रैक्टिव के लिए एस, स्लोप और सैग ये दोनों ही करेक्शन सब्ट्रैक्टिव होंगे। सैग और स्लोप इनका करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्रॉस स्टाफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ये हमने बता दिया राइट एंगल के लिए होता है, तो 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, नॉर्मल टेंशन इज़ दैट पुल विच, नॉर्मल टेंशन वो होता है, नॉर्मल करना है कोई भी चीज़ को, तो न्यूट्रलाइज करना है इफ़ेक्ट खींचने को और लटकने को, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुलिंग एंड सैगिंग, इसको इक्वल करने के लिए ही नॉर्मल टेंशन का इस्तेमाल कर दी जाती है टर्म, क्योंकि पुल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सैग जो होता है वो निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, किससे नहीं डाला जा सकता है, स्टील टेप से, ऑप्टिकल स्टाफ से, क्रॉस स्टाफ से, इन तीनों से तो डाला जा सकता है। लाइन इंजर चेनिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ द लेंथ ऑफ द चैन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट, अगर कोई भी लेंथ चैन की छोटी पड़ रही है, 30 मीटर की है, 29 मीटर की शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसकी टेस्टिंग के लिए, जो स्ट्रेटिंग द लिंक या रिमूविंग वन और मोर स्मॉल, तो ये तो कर नहीं सकते, एक ही रिंग वो निकाल देंगे रिंग तो और छोटी हो जाएगी। क्लोजिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स इफ़ ओपन आउट, क्लोजिंग द जॉइंट्स को क्लोज करने पे नहीं, ये भी नहीं है, तो स्ट्रेटनिंग द लिंक इज़ द राइट आंसर, उसको मतलब खींचेंगे, स्ट्रेटनिंग सीधा करेंगे लिंक जो उसके लिंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए 20 मीटर चेन के लिए, ±5 mm, 30 मीटर के लिए ±8 mm और 10 मीटर के लिए ±3 mm। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज इन प्रेफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड, क्योंकि ये इट इज़ प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल एंड इज़ नॉट लायबल टू किंक व्हेन इन यूज़, मतलब ये प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल होती है, फैलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करा जाता है मोर एक्यूरेट वर्क के लिए, यही पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, द लेंथ ऑफ द चैन इज मेजर फ्रॉम, आउटर टू आउटर हैंडल मेजर करते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट इनकरेक्ट बताना है, तो ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, यही गलत है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन तो डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर मतलब समांतर होते हैं, समांतर तो नहीं होते, बस ये है डज नॉट चेंजेस, जैसे कि दूसरा है कि ट्रू मेरिडियन एनी प्लेस इज़ नॉट वेरिएबल, मतलब बदलता नहीं है, सही है। ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज टू ए पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कन्वर्ज करता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पर, बिल्कुल सही। द मैप प्रिपेयर बाय नेशनल डिपार्टमेंट, जो होते हैं नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट होता है, वही इसको ट्रू मेरिडियन को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये गलत है, ट्रू बेयरिंग दे रखी है 269 डिग्री 30 मिनट,
एजोमिथ मतलब होल सर्किल बेयरिंग निकालनी। एजोमिथ जो होती है वो होल सर्किल बेयरिंग होती है। इसकी डेफिनेशन होगी हॉरिजॉन्टल एंगल एट मेजर फ्रॉम द रेफरेंस मेरिडियन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एजिमुथ यूज इन कंपास सर्विंग एंड इट इज़ मेजर फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, और होल सर्कल बेयरिंग ही दे रखी है, तो इसका आंसर अगर पूछेगा तो यही आ जाएगा, टू 69 डिग्री 13। क्वेश्चन नंबर 40, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म ही लगा होता है। जब प्रिज्म लगा होता है तो उसकी जो रीडिंग होती है वो इन्वर्टेड पड़ी जाती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखो। दूसरा, प्रिज्मेटिक कंपास का जो होता है वो बॉक्स घूमता है, वो जो लगा होता है ग्रेजुएटेड वो मूव नहीं करता, ब्रॉड टाइप होता है, एकदम मोटा टाइप, मोटी निडल होती है, इसलिए वो मूव नहीं करती, ये बॉक्स घूमता है। तो इसमें मैग्नेटिक निडल मूव्स विद द बॉक्स, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि निडल मोटी होती है तो नहीं घूमती। लाइन ऑफ द साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, लाइन ऑफ साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, ये तो कोई ऐसे है नहीं। द ग्रेजुएटेड सर्कल इज फिक्स्ड, circle is fixed to the box and magnetic needle always remain in north and south। ये तो ठीक है, पर graduate circle is fixed to the box ये नहीं होता। तो ये होगा सी, मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएट सर्किट डू नॉट मूव विद द बॉक्स। टू द बॉक्स नहीं होता यहाँ पर, तो सही होता। मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएट सर्किट डू नॉट मूव विद द बॉक्स, सी इज द राइट आंसर। ये तो बता दिया मैंने। ग्रेजुएट सर्कल इज फिक्स्ड, ब्रॉड टाइप निडल होते हैं, प्रिज्म की वजह से इन्वर्टेड पड़ते हैं। ठीक है, लाइन ए बी, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेयरिंग ऑफ ए बी डिफर बाय 180, ये तो सही है। बैक बेयरिंग प्लस फोर बेयरिंग, उसका डिफरेंस 180 होता है। फोर बेयरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बेयरिंग ऑफ ए बी ही, ए बी की ही बैक बेयरिंग है, तब उसका डिफरेंस 180 है। इसमें दूसरा पॉइंट अच्छा है कि फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, हमने फोर बेयरिंग ऑफ ए बी ले ली, एंड बैक बेयरिंग ऑफ बी ए की बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180, ये तो होता ही नहीं है कभी भी, ये ए बी होना चाहिए जैसे ऊपर है, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग में भी एग्जिस्ट ड्यू टू, वही मैग्नेटिक प्रेजेंस की वजह से उसमें कुछ डिफ्रैक्शन आ जाता है, तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस बार नियर द इंस्ट्रूमेंट, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की क्वालिटेटिव बेयरिंग दे रखी है नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, देन होल सर्किल बेयरिंग निकालनी है। तो पहले तो देखो नॉर्थ और वेस्ट दे रखा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं रीडिंग है, तो जब हमें यहाँ से पूरी निकालनी है तो ये पूरा कितना होता है 360, तो 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 335 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ द फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज़ 15 डिग्री, दैन इंक्लूडेड एंगल निकालना है। ये दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया ए बी, और बी सी दे रखा है 15 डिग्री। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, ये निकालना है। तो जब वही ये 35 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, तो ये भी 35 हो जाएगा। अपोजिट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, तो जब ये पूरा 90 है तो 90 माइनस 35 तो 55 ये हो गया। ठीक है, ये मिल गया हमें, ये 55 मिल गया, और ये तो पूरा 90 मिल ही रहा है, तो 90 को इसको प्लस कर लेंगे, 55 प्लस 90, और ये हमें दिया ही हुआ था 15, तो ये हो जाएगा 55 90 15 160 डिग्री। दो तीन तरीके हैं जैसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वालिटेटिव बेयरिंग दे रखी है, होल सर्किल बेयरिंग निकालनी है। होल सर्किल बेयरिंग 293 डिग्री 30 मिनट दे रखी है, कैन बी एक्सप्रेस एज, तो 290 270 से ऊपर है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 270 यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में। तो पहले तो नॉर्थ वेस्ट को पकड़ लो, नॉर्थ वेस्ट, ये दो ऑप्शन हो गए, ये तो काट दो, ये भी काट दो, ये भी अच्छा है, ये कंफ्यूज ना होना वेस्ट और नॉर्थ, तो ये और ये हो गए। अब देखना है कि हमारा जो है 360 से जब माइनस करेंगे इसको, 360 माइनस ये जब करेंगे तो कौन सा आएगा,
तो माइनस करके देखेंगे तो 66 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्किल पेयरिंग लेते हैं 360 ऐसे, सर्वेयर कंपास में 90 क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग लेते हैं, नॉर्थ से 90 या साउथ से 90 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 47, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। अच्छा क्वेश्चन है कि एंगल क्या, उस एंगल को क्या कहते हैं जो हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग, मेरिडियन बोल रहे हो बेयरिंग, प्लस माइनस डेक्लिनेशन जो होता है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन वो होता है डिक्लिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, नेगेटिव डिक्लिनेशन अगर यहाँ पर जाएगी वेस्ट में तो ये हो जाएगी नेगेटिव, और ईस्ट में जाएगी तो पॉजिटिव। नेगेटिव डिक्लिनेशन वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन यहाँ पर होती है ना। 49, मैग्नेटिक मेरिडियन निकालनी है जिसकी मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सन एट द प्लेस ऑफ नून सदर्न हेमिस्फीयर इज 167, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। अच्छा तो ठीक है, 180 माइनस 167 करेंगे तो 180 माइनस प्लस में आ जाएगा 13 डिग्री, तो प्लस में है तो ईस्ट आ जाएगा 13 डिग्री ईस्ट। ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक, जो ग्रेजुएशन होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, अभी बताया था कि प्रिज्म लगे होने की वजह से इन्वर्टेड पड़ते हैं, तो आर इन्वर्टेड, पहला तो ये हो गया। ठीक है, जब ये हो गया अब ये देखते हैं रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 एट साउथ, रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 एट नॉर्थ। तो ये अच्छा है, याद रखें कि 0 एट साउथ होता है, साउथ 90 फिर 180 फिर 2670, ये याद रखने वाला है। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर कि पहला और तीसरा ठीक होगा। ए गेट कैप इज़ फिटेड विद, प्रिज्मेटिक कंपास पे लगा होता है ना ए गेट कैप। चलो बस।